बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत का जाना तो ठहर गया है, लेकिन इलेक्शंस का अभी तक कुछ पता नहीं, और इलेक्शन में अभी कितना वक्त है, तब तक ना जाने क्या कुछ हो जाए, इसका भी कुछ नहीं पता। क्योंकि एक वक्त तो ये था कि ऐसे लग रहा था कि तहरीक इंसाफ गई, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं। आप देख रहे थे किस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर एक नहीं कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, और जनाब बारियां लगी हुई थी कि आज फलां छोड़ गया, आज फलां छोड़ गया, आज फलां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर उनमें से कई लोग बताते हैं कि इमरान खान में ये खराबी, ये कर दिया, वो कर दिया। अब ना सिर्फ ये सिलसिला रुक गया है, बल्कि ये तो अब ऐसे लग रहा है कि रिवर्स गियर लग गया है, उल्टा काम शुरू हो गया है। इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को बहुत से इससे फायदे होना शुरू हो गए हैं। और जनाब अब तो ये हाल हुआ है कि वो शख्स जो ये कहता था कि जनाब मेरी वजह से इमरान खान तहरीक इंसाफ है, मैं ना हूं तो ये हुकूमत रह ही नहीं सकती इमरान खान की, चंद दिन भी ना रहे मेरी सपोर्ट के बगैर। और वो हैं जनाब साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक साहब। उनकी बाकायदा छुट्टी कर दी गई है, बाकायदा। परवेज़ खटक साहब पार्टी से पूरी तरह से फारिग हो गए हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी रुकनीत ही तहरीक इंसाफ की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से ख़त्म कर दी गई है, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ गया है। अब परवेज़ खटक साहब को यह कहा गया है कि आपको 21 जून को शोकॉज दिया गया था, आपसे कुछ सवाल पूछे गए थे कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं, आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं, अलग ग्रुप बनाने के लिए, पार्टी के लोगों को तोड़ने के लिए आप राब्ते कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाए। अब ये कहा गया है क्योंकि आप कोई जवाब नहीं दिया आपने, और इस वजह से अब आपकी पार्टी रुकनीत ही ख़त्म की गई है। अब ये सोचा तो गया था, जो प्लान था जब परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साथ असद कैसर साहब भी थे, कि अब जनाब एक बहुत बड़ा धड़ा सामने आएगा, और बड़े बड़े तज्जियाकार कह रहे थे कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और जनाब अभी तो ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे आज़म खान साहब, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फलां वादा माफ गवाह बनेगा, ये कहा गया जी 5-10 लोग इकट्ठे करेंगे। लेकिन जो कहा जा रहा था ना, सबसे बड़ा धड़ा सामने आएगा, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बर्बाद हो गई, उसका कुछ बना ही नहीं। अब एक तरफ जहांगीर तरीन साहब उसमें आगे थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे और अल्लाह ताला उनको सब्र दे। एक तो वो खुद बहुत ज़्यादा बीमार हैं, नज़र आ रहा है, बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दुख में हैं, सदमे में हैं, जिस तरह उनके भाई का अचानक इंतकाल हुआ, और अब तक यही है कि पुलिस की अब तक रिपोर्ट है उन्होंने खुदकुशी की, तो उससे वो हिलकर रह गए हैं। अब अभी तक उसके बाद, उससे पहले भी खैर उनकी सेहत के मसाइल नज़र आ रहे थे, और जिस तरह की वो डील चाह रहे थे नून लीग के साथ, वो नहीं मिल रही थी। तो अब तो बिल्कुल लग रहा है शायद पता नहीं कब सियासत में आ सकें, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और सदमा जो उनके चेहरे पर नज़र आया मुख्तलिफ वीडियोज़ में, जब उनसे लोग ताज़ियत खिला रहे हैं, तो उससे लगा कि शायद वो बिल्कुल ही सियासत में अब क्या आएंगे, उनका तो शायद अब इस सदमे के बाद ध्यान ही दूसरी तरफ हो। तो बहरहाल अलीम खान साहब कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। अभी एक वीडियो भी ज़ेर गर्दिश है, जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो हैं वो झंडे पहना रही हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कुछ नौजवानों को, लड़के लड़कियों को। अब और तो कुछ मिल नहीं रहा, तो उन्होंने कुछ तो करना था। कुछ झंडे आपको मुख्तलिफ शहरों में भी नजर आएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अलीम खान साहब शायद दूसरा पार्टी भी ना चला सके, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो फ्लॉप हो गई। कोई शख्स सामने नहीं आया, फड्डा लड़ाई वो अलग चल रही है कि जी वो नून लीग उस तरह नहीं दे रही, 36 मांगी सीटें तो 5 का कह रहे हैं, वो कहानी बनी नहीं। तो अब सारा तकिया था परवेज़ खटक साहब पर। इन्होंने राब्ता भी किया कि असद कैसर और असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, शाह फरमान साबिक गवर्नर, ये लोग सामने आएंगे, एक धड़ा बनेगा, एक बड़ी आवाज़ आएगी, ओ देखो जी कितना डेंट पड़ गया। खैबर पख्तूनख्वा जो सबसे मजबूत नज़र आ रहा है तहरीक इंसाफ के लिए, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में है, जमात पंजाब में भी नज़र आता है, मगर सबसे मजबूत बार बार ये कहा गया। अभी जब आपने देखा कि एहतजाज हुआ है कुरान के हवाले से, जो कुरान की बेरमती उस पर, तो अब उसमें सबसे ज़्यादा लोग फिर देखा गया खैबर पख्तूनख्वा में निकले। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी ये खबर है, वो ये कह चुके हैं कि वहाँ पर झंडे सबसे ज़्यादा लहरा रहे हैं जनाब घरों पर, किस किस को गिरफ्तार करेंगे, क्या करेंगे। तो अब ये था कि अच्छा वहाँ से कोई अहम शख्सियत नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। तो जब परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी कि अब चलना मुश्किल हो गया, आइंदा के अमल का ऐलान दोस्तों के साथ करूंगा, और असद कैसर साहब तो बैठे हुए थे, वो बोले कुछ नहीं, लेकिन अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी नहीं हुई थी, तो वो उठकर चले गए। और पहले कहा गया था प्रेस क्लब में आएंगे, इधर उधर आएंगे, लेकिन फिर वो किसी घर में बस 1-2 चैनल्स को बुलाकर और किसी तरह से वो काम निपटाया गया। खैर अब वो परवेज़ खटक साहब तो खुद फारिग हो गए हैं, और क्या उन्होंने धड़ा बनाना था, क्या उन्होंने करना, कुछ नहीं हुआ। 1% भी अब तक जितने लोग छोड़कर गए हैं वोट के लिहाज से 1% भी धचका नजर नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ को, या मकबूलियत में कमी नजर नहीं आ रही।
इलेक्टेबल्स की बात और है, इलेक्शन में जोड़ तोड़, डील शील, धांधली वगैरह वो बात और है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमदर्दी का फैक्टर बड़ा है। आप तज्जियाकारों को सुन लें, आप सोहेल बराइच साहब को सुन लें, आप दीगर लोगों को सुन लें, वो कह रहे हैं कि जी कोई फर्क नहीं पड़ा, 80% लोग जो टिकट होल्डर हैं अब तक वो भी इमरान खान के साथ हैं, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, लोगों की बात, वोटर्स की बात वो छोड़ दें आप, अभी तक तो उस तरह भी नहीं हो सका। तो उसमें अब परवेज खटक साहब फारिग हो गए। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये अच्छा है, जो लोग मसाइल पैदा कर रहे थे, या ये कोई अब की बात नहीं है, ये तो 2018 से नाराजगी पैदा हो गई थी जब परवेज खटक साहब को दूसरी दफा वज़ीर आला नहीं बनाया गया। उस वक्त से परवेज खटक साहब नाराज थे, फिर उनको ऐसी वजारत दे दी गई जो नहीं लेना चाहते थे, वजारत दिफा, कोई ऐसी खास वजारत नहीं उनकी मर्जी की दी गई, तब से मामला ख़राब थे। तो ये जो इलेक्टेबल्स हैं जो समझते थे कि जी उनकी वजह से तहरीक इंसाफ है या इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है, वो जब निकाले गए हैं तो अब पता चल जाएगा। तो उसके बाद भी नजर आ रहा है कि वो मामला नहीं बना। आप देखिए ना, असद उमर हो, फवाद चौधरी हो, और बहुत से लोग जो छोड़कर गए, ज़्यादातर इस्तेकाम पाकिस्तान में चले गए, दीगर इधर उधर ही हैं, क्या फ़र्क पड़ा। और अभी अदालत में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये बात भी कही कि जी जितना जुल्म हुआ है तहरीक इंसाफ के लोगों पर, इसका 1% भी हुआ होता नून लीग पर या किसी पर, तो वो पार्टी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होती, कुछ भी ना बचता। तो हमारे तो भी बहुत से लोग खड़े हैं, डटे हुए हैं, जो कि हैरान कुन है। परवेज इलाही साहब को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहरहाल इसमें यह है कि अब तो बहुत से लोग ये कहते हैं, खुद इमरान खान भी कहते हैं जी सबसे मुश्किल वक्त है, लेकिन इसमें पार्टी और ज़्यादा प्योर हो गई है कि जो बहुत ज़्यादा कमिटेड लोग थे नजरियाती थे, वो सिर्फ रह गए हैं। आप देखिए ना कि जिस तरह उमर सरफराज चीमा हैं, जिस तरह सेंटर एजाज चौधरी हैं, जिस तरह यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और मियां मोहम्मद रशीद, और बहुत से इस तरह के लोग केसेस भुगत रहे हैं, सामना कर रहे हैं, और भी बहुत से लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भी मतलूब हैं, इधर उधर रुपोश हुए हैं, वो एक अलग मामला है। अच्छा, अब देखिए कि डेस्परेशन ये है कि अच्छा परवेज खटक फार्मूला भी फ्लॉप हुआ, वो भी कुछ नहीं बना, तो अब ये सोचा जा रहा है कि जी जमात पर पाबंदी लगाई जाए और ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली के पास आ जाए या हुकूमत के पास आ जाए कि जी हम जिस पर चाहे पाबंदी लगा दें, कहानी खत्म। अब ये इंतखाबी इस्लाहात की आड़ में ये भी किया जा रहा है, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि इनको इतनी डेस्परेशन है कि इनको लगता है कि जस्टिस काजी फाइसा साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी शायद इनका ये मामला हल ना हो सके, इनकी ख्वाहिश पूरी ना हो सके पाबंदी की तहरीक इंसाफ पर। तो उस वजह से अब ये खुद सोच रहे हैं कि हम जाने से पहले, 1 महीना हमारे पास रह गया है, तो हम जाने से पहले ये काम कर जाएं, पाबंदी तो लगा जाए तहरीक इंसाफ पर। उसके लिए अब ये भाग रहे हैं, ये डेस्परेशन है। ये नज़र आ रहा है कि मकबूलियत कम नहीं हुई, और जो जो लोग तोड़ने थे या जो कुछ करना था वो सारा फार्मूला फेल हो गया है। और आप ये देखें कि अब भी जितने भी मैंने आपको तज्जियाकार का बता दिया है, आप रेटिंग्स देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, आप पोल्स को देख लें, अगर जलसों की इजाज़त हो तो आप वो भी देख लीजिए कि कौन सबसे ज़्यादा मकबूल है, किस तरफ मामला जा रहा है। अब हाल तो ये हुआ है कि यूट्यूब चैनल्स पर भी, यानी सोशल मीडिया पर भी, जब से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दिखाने पर पाबंदी लगी है, तो उनके अपने जो ऑफिशियल चैनल्स हैं या वीडियोस वगैरह दीगर जगहों पर देखें, उनको ज़्यादा बूस्ट मिल गया है, वो मतलब मेन चैनल्स को पीछे छोड़ गए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहा है, इमरान खान को छोड़ के जा रहा है, और उसमें इस हुकूमत की नाअहली, इनकी बदअमालियाँ, बदकिरदारियाँ, इनकी जो माशी तबाही इन्होंने जो की है, जो महंगाई इन्होंने कर दी है, जो ये कहते थे इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाते थे तहरीक इंसाफ 3.5 साल के लिए, इन्होंने जो 1.5 साल में इन्होंने किया है, पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और जो जो इल्ज़ाम में लगाते थे, मिसाल के तौर पर 11% महंगाई होगी, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, इन्होंने 40% तक महंगाई कर दी। तो ये जी इंसानी हुकूक की पामाली करता है, ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जी, ये है वो है, इन्होंने तो कहीं ज़्यादा उससे आगे मामला ले गए ना, तो लिहाजा इन्होंने तो उनको साफ कर दिया। तो बात यह है कि जो जो छोड़कर जा रहा है नुकसान अपना कर रहा है। और ये भी एक खबर है कि जो IPP में गए इंतज़ाम पाकिस्तान पार्टी में, वो रुल गए हैं, बर्बाद हो गए, उनको कुछ समझ नहीं आ रहे कहाँ गए। वो तो अब वापसी की तैयारियां हैं, वापसी की सोच है कि क्या करें। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है कि जी जो लोग इस तरह मुश्किल वक्त में इस तरह छोड़ गए, तो मैं उन लोगों को फिर क्या मुँह दिखाऊंगा, और उनको वापस बड़ी आसानी से ले लेते हैं कि जो डटे रहे, वो लोग, वो कारकुन, वो लीडरशिप में से लोग कि जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, तो उनको फिर मैं कैसे फेस करूंगा, वो तो ये कह रहे हैं। तो अब ये तो इस वक्त हालात हैं, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अभी तक एक एक करके जो लग रहा था कि जी बस ख़त्म होगी कहानी, एक एक प्लान ऐसा आया है, ऐसा वार हुआ है कि इससे तो बच ही नहीं सकती तहरीक इंसाफ, वो एक एक करके फेल होता चला जा रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।